विषय जो लिस्टेड थे वो आए हैं और 2 विषयों पर चर्चा हुई है जो लिस्टेड नहीं थी। पहली चर्चा राज्य में कोविड को लेकर जो वर्तमान परिस्थिति, इस पर चर्चा की गई है। वर्तमान में जो 28 तारीख तक, यानी आज की तारीख हम छोड़ देते हैं, जो टोटल केस 500 हैं। आज जो आए हैं, क्योंकि रात काफ़ी केस आए हैं तो वो 2 बजे के बुलेटिन में आपको बता दिए गए होंगे। काफ़ी संख्या में, हाँ 102, हाँ वो देहरादून से ही बहुत ज़्यादा आ गए। अभी जो हम लोगों ने राज्य का पूरा अध्ययन किया और जो चर्चा आज हुई है, उसमें जो टोटल सैंपल अभी तक लिए हैं वो 25,380 लिए हैं। जिसमें से 19,702 ये निगेटिव आए हैं, 500 पॉजिटिव आए हैं और जो रिजल्ट अवेटेड है वो 4,231 है। 954 रिपीट सैंपल किए गए हैं। ये सारी चीज़ें बताने का उद्देश्य था कि आज इस पर हम लोगों ने काफ़ी चिंता की है कि जो सैंपलिंग है उसको कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं आगे आऊँगा, सारा बताऊँगा। इस पर चिंता करते हुए आगे सैंपलिंग के लिए तय हुआ कि हम लोग इस पर 2 रास्ते अपनाएंगे। एक, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को देखते हुए यदि कहीं उन्होंने फिक्स पर और प्राइवेट के लिए सैंपलिंग की व्यवस्था की होगी। ऐसा आया था संज्ञान में कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, तो उनसे रेट मंगाकर और उस आधार पर तत्काल प्राइवेट में सैंपलिंग की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, हम इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया में 7 दिन का समय होता है, 15 दिन का होता है। प्रस्ताव आया था 4 से 7 दिन, वो हमने ओके कर दिया कि 4 दिन ही आप रखिए और 4 दिन में फर्स्ट क्लास, मतलब एकदम उसे फास्ट करके, और जितने प्राइवेट लोग आते हों और वो अपनी लैब ICMR से संपर्क करके लैब स्थापित भी करेंगे, तो इस प्रकार से जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे सैंपलिंग बढ़ाई जा सके। इसमें जो कंपोनेंट हमारे हैं, जिसमें रेड जोन का, ऑरेंज जोन का और ग्रीन जोन का, वो कंपोनेंट टोटल एक्टिव केस क्या है, एक्टिव केस पर लाख कितने हैं, डबलिंग रेट क्या है, केस फैटेलिटी रेट क्या है, टेस्टिंग का क्या रेशो है, सैंपलिंग पॉजिटिव का क्या रेट है। ये 6-7 बिंदु थे जिनके आधार पर आज बताया गया कि जिस स्पीड से आ रहे हैं उस स्पीड पर अगर यही चलता रहा तो हमारे कई जिले आज शाम को वो कैलकुलेशन करके और डिक्लेयर करेंगे, उसमें कई जिले रेड में जाने की संभावना भी बन सकती है। हमारा जो टेस्टिंग की स्थिति है, हमारा जो प्रत्येक 10 लाख पे वो 2278 है, 2278। वहीं उत्तर प्रदेश में 1139 है, वहीं केरल में 2011 है, और जो भारत का एवरेज है वो 2586 है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय एवरेज आया है हम उससे अभी कम है, तो उसे भी बढ़ाए जाने के लिए एक ये भी कारण रहा कि हमें तत्काल इसको बढ़ाया जाना जरूरी है। दूसरा बढ़ाने के पीछे जो कारण रहा वो ये रहा है कि जो हमारे वेटिंग है वो 4,000 4,500 के लगभग है। इससे एक पैनिक हो रहा है कि जिसका टेस्ट आज हो गया उसका रिजल्ट 3-4-5 दिन तक नहीं आ रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं वो जो पैनिक वाली स्थिति वो बन रही है। इसलिए इसको ये जल्दी टेस्ट आ जाए और ये नई टेस्ट की व्यवस्था हम अगले हफ्ते तक हर हालत में बना लें। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक डिटेल्स है वो बहुत ठीक है, मैंने पहले बताया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हमने जो बहुत ज़्यादा आज विचार विमर्श किया है, उस पर हमने सारे जिलाधिकारियों को कहा है कि अधिक से अधिक जो होटल्स हैं या अधिक से अधिक जो सिंगल रूम विद लैट्रिन बाथरूम अटैच हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाने को कहा है कि वो अधिक से अधिक आप इस काम के लिए लें। अभी हमारा जो करंट रेट है डबलिंग वाला वो 4.55 है, और यदि हम इसको बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो तब राज्य को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, इसके लिए जो हमारे संसाधन हैं, इसके लिए हमारी जो काम करने की पद्धति है, जो शैली है, उसको हमने सारे अधिकारियों को कहा कि तत्काल इसको आप और तेज़ी के साथ इसको आप करें। एक तो इस विषय पर काफ़ी चर्चा हो, इस विषय में कुछ बातचीत ऐसी नहीं है जिसको। दूसरी चर्चा हमारी हुई कि जो या बाहर से आने वाले लोग हैं वो संख्या अब कम है। दिल्ली में आपको मालूम है कि हमारी बसें गई थी, वो खाली आई। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराया था वो भी अब उस रूप में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है, अपितु ये हम लोग अब जो मोटा मोटा आकलन हम लोगों ने किया कि अब हम जो बचे हुए लोग हैं, जब उन पर हम फ़ोन करते हैं या मैसेज छोड़ते हैं तो जो उनका वापस रेस्पॉन्स आता है वो 20-25% से ज़्यादा नहीं है। और 20-25% में भी जो पॉजिटिव है वो 3% है लगभग। यानी 1 लाख फ़ोन किए, उनको सूचना दी, 30% ने हमें वापस किया। जिन्होंने नो किया वो 27,000 है, जिन्होंने यस किया वो 3,000 है। तो इस प्रकार से राज्यों में जो आने वाले लोगों की संख्या वो दिन प्रतिदिन न केवल कम हो रही है, अभी तो ये माना जाए कि अधिक से अधिक लोग जो आने वाले थे वो मैक्सिमम आ भी गए हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी साथ साथ कहा है कि हम लोग राज्यों के अंतर्गत जो लोग आने वाले हैं एक एक बार बातचीत करके और अधिक से अधिक लोग जो आने वाले उनको ले आए, जिससे कि पूरा का पूरा जो एक ये अभियान है, इस अभियान को फिर हम कहें कि अभियान हमारा पूरा हो गया है। जो जाने वाले लोग हैं वो भी अच्छी संख्या में गए हैं, और जो जाने वाले और बच्चे हम राज्यों से संपर्क करके उनको भी भेजने का काम हम लोग तेजी के साथ करेंगे। अभी तक जो जाने वाले लोग हैं वो 54,000-55,000 के लगभग चले गए हैं। जो और भी संख्या होगी वो फिर उस रूप में हम कहा है कि उनकी भी करके और राज्यों से बात करके भेजेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों विषयों पर एक विस्तृत चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब मैं रूटीन वर्क पे आता हूं, जो हमारा लिस्टिंग थे। पहला हमारा था उसको हमने स्थगित किया है। वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हम कुछ लाए थे उनकी दरों के संबंध में। दूसरा हमने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, वो महत्वपूर्ण निर्णय हमने इस रूप में लिया है कि कई बार आप लोग भी चर्चा हो रही थी और हमारे जो कर्मचारी थे कि उनके जो विशेष भत्ते थे, प्रोत्साहन भत्ता था, अन्य भत्ते थे, हाउस भत्ते थे इत्यादि पर कटौती का बातचीत आई थी, और उन लोगों ने भी कहा कि ये हम लोग उचित नहीं समझते थे। तो सरकार ने भी निर्णय लिया हम किसी का भी भत्ता किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी का नहीं काटेंगे। लेकिन साथ साथ कैबिनेट में एक निर्णय लिया है कि चीफ सेक्रेटरी से लगाकर नीचे तक जितने कर्मचारी हैं इस वित्तीय वर्ष तक प्रत्येक महीने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। चीफ सेक्रेटरी से लगाकर सभी नीचे तक कर्मचारी केवल महीने में 1 दिन का, 1 महीने में 1 दिन का अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे वित्तीय वर्ष तक। जी जो चल रहा है क्योंकि भत्ते बहुत ज्यादा बैठ रहे। हमने एक भत्ते का आकलन किया, केवल HRA जो एवरेज हो 6-7 हजार का है। पूरे 12 महीने का तो नहीं है? नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर
जो बचे हुए पूरे स्टेट में सभी चीफ सेक्रेटरी से नीचे तक। इसमें पेंशनर्स भी है? नहीं, पेंशनर्स को छोड़ा गया है। निगम वाले जो पेंशनर्स हैं, जिस दिन वो रिटायर्ड हो जाएंगे, पेंशन पर चले जाएंगे, उनका कटना बंद हो जाएगा। किसी पेंशन से नहीं काटा जाएगा। निगम वाले हैं वो तो निश्चित रूप से सारे आएंगे। तो हमने इसीलिए तो भत्ते नहीं काटे। भत्ते बहुत ज्यादा बैठ रहे थे, एक एक का भत्ता बैठ रहा था, मान लिया वो काफी ज्यादा था। नहीं, ये अमाउंट हमने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने ये जरूर कहा है कि एक दिन का चीफ सेक्रेटरी से शुरू होंगे और नीचे तक सब लोग एक दिन का वेतन 1 महीने का और अगले इस फाइनेंशियल ईयर तक देंगे। मंत्री जी, इसमें कर्मचारियों का लेटर देना पड़ेगा या वो अपने आप ही ट्रेजरी से? हमने निर्णय लिया है, बाकी तो क्या होगा कैसे होगा वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाँ, विधायकों के सब काटे ही हम 30%। 30%, मंत्रियों का 30%, मंत्रियों के सारे भत्तों में भी 30% काटा है। विधायक और मंत्रियों के सब भत्तों में भी 30% की कटौती की है। कांग्रेस नहीं देना चाहती तो वो लिखित में दे देंगे। हम कांग्रेस अगर कहेंगे हमारा ना काटो, तो हम कोविड के लिए उनका योगदान यदि नहीं रहना चाहता राज्य के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस लिखित में दे देंगे, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर कांग्रेस वाले नहीं देना चाहते 11 विधायक, नहीं वो सब देंगे, भाजपा के विधायक देंगे। वो बहुत ही पार्टी का भी निर्णय होगा इसमें। दायित्वधारियों पर हम 5 दिन का प्रत्येक महीने इस फाइनेंशियल ईयर में उनका वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा। जी, दायित्वधारियों का 5 दिन का प्रत्येक महीने इस फाइनेंशियल ईयर में मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा। कितने होंगे लगभग? दायित्वधारी संख्या जितनी भी होगी वो सब संख्या निकल जाएगी। अभी तो हमने नीतिगत निर्णय लिया है। नहीं, प्रस्ताव इसका नहीं आया। मैंने कहा ना, इसका प्रस्ताव वो आया था कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी उनका चारे फलाना 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 भत्ते हुआ, फिर बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया कि भत्ते नहीं काटे जाएं। भत्ते ना काट के ये निर्णय लिया। दायित्वधारी सिर्फ वेतन से सर? हाँ, वेतन से, उनका वेतन ही है, बाकी उनका तो कोई तो उसका 5 दिन का प्रत्येक महीने अनिवार्य है ना? अनिवार्य, अनिवार्य पूरे वित्तीय वर्ष में सर? जी, मतलब काटेगी काटेगी जी। एक 3 नंबर है, ये भी हमने स्थगित कर दिया है। ये स्टेट मिलेट मिशन योजना थी, जिसमें क्या सर? स्टेट मिलेट मिशन योजना ये थी, जिसमें हमने तय किया था कि जो झंगोरा और मंडुआ है इससे संबंधित इसमें और होमवर्क करने को दिया है किसानों से खरीदने के लिए। ये अगले कैबिनेट में लेकर आएंगे। एक हम लेकर आए मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना, इसमें 4 कंपोनेंट लेकर आए हम लोग। पहला लेकर आए कि जो बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्जी बीज, पुष्प बीज व मसाला बीज पर वर्तमान में 50% अनुदान पर सब्जी बीज, पुष्प बीज, मसाला बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। ये 50% इनको हम अनुदान देते हैं, जिसमें 25% मैचिंग ग्रांट भी है इसकी। ठीक है, 25% मैचिंग ग्रांट है इस योजना में और 50% अनुदान हम देते हैं। अब हमने कहा कि कुछ लोगों को जाता था और कुछ लोग इसके रह जाते थे। अब रहने लोगों में से राज्य सरकार अपना जो वर्तमान बजट है उस बजट के अंतर्गत 50% अनुदान उनमें से भी दिया जाएगा। मान लिया विभाग के पास एक बजट निर्धारित है, 5 करोड़ है। इन मैचिंग ग्रांट भारत सरकार की सपोज करो प्रदेश के 500 किसानों को जाती है।
तो वो पैसा हम अगले बाकी बचे हुए किसानों के लिए 50% देंगे अनुदान, तो वो और किसानों को भी उसका फायदा मिल जाएगा, सभी किसानों को फायदा मिलेगा। अब सपोज करो कि हमारा बजट 5 करोड़ है और अप्लाई करने वाले ज्यादा हो गए तो 5 करोड़ तक ही मिलेगा, जितना हमारा बजट होगा। पहले अप्लाई करेंगे जी, जो पहले अप्लाई, हमने पहली योजना में नई योजना को ऐड किया है। पहली योजना थी भारत सरकार, इस योजना के अंतर्गत जो योजना थी उसमें 75% भारत सरकार की थी, 25% हमारा था। ये योजना हुई, उस योजना में कंप्लीट 50% अनुदान भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता था। अब हमने कहा हमारा राज्य का जो बजट होगा इस विभाग का, उस बजट के अंतर्गत हम लोग बचे हुए किसानों को 50% अतिरिक्त देंगे कोविड के अंतर्गत। तो आप 75% देंगे अनुदान, अंशदान? 50% देंगे, 75 क्यों देंगे? 25 पहले दे रहे थे ना? 25 तो वो मैचिंग ग्रांट है हमारी, 50 ही पहले भारत सरकार दे रही थी, 50 हम भी राज्य सरकार बचे बचे। दूसरा योजना है बागवानी मिशन योजना से अलग, फल पौध सब्जी बीज, फल पौध वितरण, आलू बीज, सब्जी बीज, अदरक, हल्दी, लहसुन, मसाला, मिर्च बीज, पुष्प बीज, बल्ब व अन्य आदि। इसमें हम लोगों ने कहा है कि हम इसमें कोई भारत सरकार का अनुदान नहीं था, ये नई योजना मान लीजिए। इसमें इसके अंतर्गत हम 50% राज्य सहायता यानी अनुदान हम अपने बजट के अनुसार इसमें उपलब्ध कराएंगे। ठीक, एक नई योजना बनाई होगी, पहली योजना बागवानी की, वो एक ही है योजना, मुख्यमंत्री जो मैंने योजना तो वही है जो, हाँ, उसमें मैंने शुरू में बताया था कि उसमें 4 कंपोनेंट है। ये सेकंड कंपोनेंट बताया मैंने कि जो बागवानी छोड़ के बचे हुए हैं उनमें 50% अनुदान राज्य सरकार अलग से देगी। तीसरी, सर विभाग के बजट से देंगे विभाग के बजट से जाएगा। इससे अलग हमारा हो गया तीसरा, एक हो गया कूल हाउस 30 मैट्रिक टन के, एक हो गया रेफ्रिजरेटेड वैन 9 मैट्रिक टन। ये 2 अलग अलग कंपोनेंट है, दोनों अलग। दूसरी क्या सर? एक कूल हाउस, एक रेफ्रिजरेटेड वैन, एसी वैन, और एक वो अपना कूल, उसको बोलते हैं कंटेनर टाइप? नहीं, वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, कंटेनर, कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर, कंटेनर कोल्ड स्टोर। इन दोनों के लिए हमने तय किया है कि कुल लागत का 15 लाख हमने जो कैलकुलेट किया है, कोल्ड स्टोर का जो 30 मैट्रिक टन का बनेगा उसका 50%, और जो वैन है वो 26 लाख की आएगी, उसका 50% अनुदान देंगे। ये दोनों लोग जो आएंगे, मान लिया कोई कोल्ड स्टोर लगाने आएगा, कोल्ड स्टोर लगाने वाले को हम उसकी लागत हमें 30 मीट्रिक टन तक की मानी है, वो आएगी 15 लाख, तो हम 50% अनुदान देंगे। इसी प्रकार जो वैन मानी हमने वो 26 लाख मानी, उसका 50% अनुदान देंगे। ग्रांट है ना, ग्रांट, ठीक है। एक पांचवा भी स्थगित हो गया है। पांचवा था प्रदेश में जो राज्य सरकार की भूमि, गांव सभा सीलिंग से प्राप्त अतिरिक्त भूमि और भूमि के उपयोग आवंटन की पीछे हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था। तो हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर ऐसा लगा कि अभी और वक्त की आवश्यकता है, इसलिए कहा कि आप इसको अमल करना ही, नेक्स्ट में इसको मिलेंगे। ये वैन को मिलाकर के कंपोनेंट 4 हुआ ना? हाँ, 4 वैन को मिलाकर 4। इसी प्रकार से जो एक विषय है, विषय नंबर 6,
ये श्रम विभाग का है। इसमें हमने क्या किया कि जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपदा के दृष्टिगत महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के अधीन दुकान, प्रतिष्ठानों, इकाइयों लेकर आए हैं। जो कर्मचारी 19 कोविड से प्रभावित है, ग्रसित है, बीमार, और उस कर्मचारी को क्वारंटाइन किया गया है, उसका हमने कहा कि 28 दिन का भुगतान और अवकाश सहित, अवकाश का भुगतान, अवकाश तो होगा, ये भुगतान भी उसको करना पड़ेगा। नियोक्ता करेगा सर। हाँ सर। क्वारंटाइन हो मेरी तनख्वाह, इसके लिए हमको क्वारंटाइन कहाँ से हुआ है, कहाँ टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट हुआ या किसने क्वारंटाइन किया, संबंधित अधिकारी का प्रमाण पत्र उसको देना होगा। अगर कोई नहीं देता है तो क्या कानूनी कार्रवाई करी जाएगी? ये तो कानून बना दिया ना हमने, कानून में कार्रवाई क्या होगी सजा, तो क्या कानून के प्रावधान अंतर्गत होनी क्या? चाहिए। कानून बनने के बाद कानून के परिविधानों के अंतर्गत जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी, ये देना ही पड़ेगा। मतलब इसमें सर मंत्री जी जितने भी आए 4-5 लाख लोग सब इसमें बेनिफिटेड होंगे। पूरे राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं, यदि कोई कोविड प्रभावित है और उसको क्वारंटाइन किया गया है तो उसको उनको 28 दिन का भुगतान इस प्रकार से करना होगा। मतलब बीमार है नहीं, क्वारंटाइन रखा, प्रभावित से पॉजिटिव अलग चीज। देखिए कोविड उस प्रभावित है, मान लिया सपोज करो किसी को जांच करके एक पॉजिटिव और उसके साथ खड़े हो गए, या परिवार में कोई हुआ, सारे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया, तो वो प्रभावित हो गया ना, वो भी तो उसको देना पड़ेगा। अब क्वारंटाइन का खर्च अगर सरकार ने वहन किया कहीं पर, सैलरी की बात करिए हमने, अरे सैलरी का सैलरी मिलेगी ना, खर्चा थोड़ा देंगे। दूसरा, हमने सभी ऐसी दुकान, ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों जहां 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हों, वहां उन्हें सूचना पट मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा